प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। तो प्रश्न पहला का क्या है, इसको शब्दों में लिखना है। तो इधर से हम गिनेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दायां तरफ से गिना जाता है। दायां तरफ वाला पहला अंक जो होता है वो इकाई, उसके बाद दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 कौन से स्थान पे है? हजार के स्थान पे। तो हम लिखेंगे 5000। 5000। 6 कौन से स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे है, तो हम लिखेंगे 5600। 5600। और 7 कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे और शून्य है, तो इस 70 हम इसको बोलेंगे 5670। तो हम लिखेंगे अब 70। तो इसको शब्दों में लिखना था, तो बस लिख देंगे हम 5670। तो इधर से गिनते हैं दायां तरफ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000 के स्थान पे इसलिए 5000। 6 कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे, इसीलिए 670। ये हो गया क। अब ख में है, तो इसको भी दायां तरफ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो पहला अंक हुआ 9, ये हजार के स्थान पे है, तो हम लिखेंगे 9000। 9000। अब ये वाला अंक देखिए 9 है, फिर तो ये सैकड़ा का स्थान पे है, तो लिखेंगे हम 900। सैकड़ा जो है उसको 100 में लिखेंगे, तो 9900। अब ये दोनों मिलाकर लिख देंगे, क्या है ये? 89। ठीक है, तो 9989। तो ये हो गया ख। अब ग में है, तो इसको भी इधर से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 कौन से स्थान पे? हजार के स्थान पे, तो हम लिखेंगे 5000। अब शून्य है, तो शून्य देखिए 5 के बाद क्या है? शून्य। तो शून्य क्या है? कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे। तो शून्य कोई भी स्थान पे रहे, शून्य ही रहेगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, बस 10 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों देखिए 10। इकाई, दहाई में क्या है? 10 है, तो इसको हम लिख देंगे 10। इकाई में शून्य और दहाई में 1 है, दोनों मिलकर क्या हुआ? 10। तो 5010 इसको हम शब्दों में लिखेंगे। घ में है 4, देखिए, तो इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 कौन से स्थान पे है? हजार के स्थान पे, तो लिखेंगे 4000। 4000। 2 है सैकड़ा के स्थान पे, तो 200 लिखेंगे। 4200। फिर देखिए 1 है, शून्य 1 है, इकाई पे 1 है और दहाई पे शून्य है, तो 1 हुआ सिर्फ, दोनों मिल करके, तो 4201। 4201। इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित को संख्याओं में लिखें। तो क्या है? 7508। तो जैसे हम इसको शब्दों में लिखे थे, ठीक है, संख्या में दिया हुआ था, संख्याकों में दिया हुआ था, उसी तरह अब ये शब्द में दिया हुआ है, इसको संख्याकों में लिखना है, यानी इसका उल्टा। जैसे हम शब्द में लिख रहे थे, तो यहाँ शब्द में दिया हुआ है, संख्या में लिखना है। तो देखिए
7,508 कम है कितना? 7,508। ठीक है, तो देखिए हम इसी के सामने लिख दे रहे हैं किताब में ही, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 7,000, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 7,000 है, हजार के पहले क्या आता है? उसके बाद है 500। तो देखिए 5 लिखेंगे, 7,500। तो 5 हम लिखेंगे क्योंकि हजार के पहले 100 आता है, तो 7 5। फिर है 8, 7,508। तो देखिए सीधे 8 है, एक ही अंक है 8, लेकिन हजार, सैकड़ा, फिर दहाई होना चाहिए, तो दहाई इसमें नहीं दिया है, सिर्फ अकेले 8 दिया है इकाई वाला। तो दहाई के स्थान पे शून्य लगाएंगे, उसके बाद हम 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7,508। ख में 9,011। देखिए ख में कितना है? 9,011। तो हजार के स्थान पे 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब सैकड़ा का यानी 100 के स्थान पे भी कोई नहीं दिया है। सैकड़ा का स्थान पे देखिए, सैकड़ा का स्थान मतलब 100 लिखना चाहिए था, तो नहीं है। ना ही दहाई है, ये दहाई तो है, 11 है, 2 अंक है। देखिए 11 में 2 अंक होता है। ठीक है, तो दहाई है, सैकड़ा नहीं है। तो सैकड़ा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? शून्य। और 11 बोल रहा है, बस 11 लिख देंगे हम। तो ये हो गया क्या? 9,011। ठीक है, अब है 3,500। देखिए ग में 3,000, तो 3 लिखेंगे पहले। 3,400, तो हजार के पहले 100 आता है, तो ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे बगल में। 31। अब देखिए 3,431, तो 2 अंक है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम, क्योंकि सैकड़ा के बाद 2 अंक होना चाहिए। देखिए सैकड़ा के बाद जैसे 508 था तो एक ही अंक था, इसलिए हम शून्य लगाए थे, लेकिन इसमें सैकड़ा के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 31 है, तो बस 31 लिख देंगे। 3,431। घ, तो घ में है 2,509। तो देखिए हजार के स्थान पे 2 है, 2,005। 100 के स्थान पे कौन है? 5 है, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, 9 है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए 9 यानी इकाई वाला अंक दिया है, तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए सैकड़ा के पहले, तो दहाई के स्थान पे शून्य लगाएंगे, उसके बाद हम 9 लिखेंगे। तो ये हो गया 2,509। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न पहला और दूसरा हल कर लेंगे। फिर